बंधुआगण, हमारे मंच के नीचे उपस्थित गांव से दूर दराज से आए माताएं, बहनें, भाइयों और कुछ हमारे पारंपरिक नेतागण, सामाजिक कार्यकर्तागण जो नीचे हैं, उन सारे लोगों को मेरे तरफ से झारखंड। पहला बात मैं आपको यह कहना चाहता हूं, आपने शपथ लेकर ओढ़ सकती है उनको, समय नहीं है साथियों। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं, ये लोग जो हमें धर्म के नाम पे लड़वाता है, ये क्या कर रहा है? पहला हमारा सामाजिक पहचान को नष्ट कर रहा। क्यों नष्ट कर रहा है? पहले तो हमें जानना होगा हमारे सामाजिक पहचान क्या है। हमारे सामाजिक पहचान है आदिवासी। जैसे ही आप आदिवासी शब्द बोलते हैं, दिल को लोग तर कांपने लगता है। क्यों कांपने लगता है? जब आदिवासी कहते हैं आप, तब हमें दावा करते हैं भारत के मालिक हैं आप, याद रखिए। इसीलिए एक षड्यंत्र के तहत हम लोगों के ऊपर इन लोगों ने, आरएसएस भाजपा वालों ने वनवासी सब थोपा। वनवासी का क्या मतलब होता है? वनवासी का मतलब जंगली होता है। आज के बाद कोई भी भाजपा नेता, आरएसएस नेता या फिर विश्व हिंदू परिषद के लोग या जनजातीय सुरक्षा मंच के लोग यदि वनवासी कहेगा आपको, सीधा थाना जाइए और उसके खिलाफ जाके मुकदमा दर्ज कीजिए, क्योंकि वनवासी का मतलब जंगली होता है, वो हमें अपमानित करता है। इन लोगों के ऊपर एक के बाद एक मुकदमा, सारे थाना में आप मुकदमा ठोक के फिर देखिए इनका होश ठिकाने में आ जाएगा। उनको बोलिए हम आदिवासी हैं। आपको मैं बताना चाहता हूं, इसी आदिवासी सबको खत्म करने के लिए इन्होंने षड्यंत्र किया। जब अंग्रेज आए तब उन्होंने हमारे लिए एबोरिजिनल शब्द उपयोग किया था और उसी का हिंदी रूपांतरण आदिवासी शब्द लाया गया। जब भारत का संविधान बना तब संविधान का अनुच्छेद 13(5) में एबोरिजिनल शब्द और आदिवासी शब्द डाला गया था। 1 दिसंबर 1948 को एक षड्यंत्र के तहत आदिवासी शब्द को संविधान से हटा दिया गया और अनुसूचित जनजाति लगा दिया गया। क्यों लगा दिया गया? अगर आदिवासी शब्द होता संविधान में तो यूएन का ILO कन्वेंशन 169 लागू होता भारत में, ILO कन्वेंशन 107 लागू होता भारत में, यूएन डिक्लेरेशन 2007 वो लागू होता भारत में। ये लागू होता तो क्या होता? आदिवासी का 1 इंच नहीं ले सकते थे विकास के नाम पर। आदिवासी का जंगल, जमीन, नदी, पानी, कई संपदा को छीन नहीं सकते थे ये लोग। इसीलिए षड्यंत्र के साथ वादे खत्म किया। और आदिवासी सबको क्यों खत्म किया? क्योंकि ये लोग बाहर से आ रहे लोग से 4000 साल पहले आए हैं। ये दावा कर रहे हैं भारत हमारा है। यदि संविधान में होता तो ये दावा नहीं कर पाते, इसलिए षड्यंत्र के तहत संविधान से हटा दिया वो सब। और आपको यह भी बताना चाहता हूं, संविधान में क्या शब्द डाला है? अनुसूचित जनजाति। अंग्रेजी में क्या है? शेड्यूल्ड ट्राइब। शेड्यूल्ड ट्राइब का हिंदी ट्रांसलेशन क्या होता है? शेड्यूल्ड ट्राइब का हिंदी ट्रांसलेशन अनुसूचित जन होना चाहिए। उसमें जाति सब जोड़ दिया है। क्यों जाति सब जोड़ दिया है? वो इसलिए जोड़ दिया है ताकि आप जाति प्रथा वर्ण व्यवस्था में आपको धीरे धीरे अंदर ठूस देगा। इसीलिए मुक्तधारा का शब्द लाया है। यहाँ पे बहुत सारे आप लोग होंगे जो जनप्रतिनिधि हैं, आप भी अपने भाषा में बोलते हैं कि आदिवासी को मुक्तधारा में लाना है। मुक्तधारा में लाना है का मतलब क्या है आपको पता है? ये षड्यंत्र है। मुक्तधारा में लाना है का मतलब आदिवासी को बोलो, उसको बेइज्जत करो, तुम अनपढ़ हो, गंवार हो, जाहिल हो, पिछड़ा हो, नीच हो। आदिवासी अपनी भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज, आदिवासी पहचान, सरना धर्म सबको छोड़ छाड़ के दिक्कुओं का सब कुछ अपना लेगा। आज शहर में रहने वाले हमारे सब लोग षड्यंत्र का शिकार हो रहे हैं। बिल्डिंग ठोक रहे, गाड़ी बना रहे, बंगला बना रहे हैं, लेकिन भाषा में बात नहीं करते। मुंडा खड़िया हो, संताली में बात नहीं करते। अपनी संस्कृति, रीति रिवाज, खान पान, रंग रूप सबको छोड़ रहे हैं। साथियों, ये षड्यंत्र को समझना है आपको, नहीं तो हमारा अस्तित्व दिक्कू लोग मिटा देगा। ये लोग चाहता है कि हम अपना सामाजिक पहचान खो दे, धार्मिक पहचान खो दे, और उसके बाद जल जंगल जमीन को भी ये लोग ले लेंगे और हम लोगों को बेघर बेसहारा बना देंगे। दलित जो है कि देश में 16 करोड़ है, जमीन उनके पास नहीं है।
वो कीड़े मकोड़े की तरह रहते हैं। आपको मैं बता रहा हूं, जिस दिन जमीन चला गया, आपका 5वीं अनुसूची चला गया, जनरल चला गया, कीड़ा मकोड़ा से बदतर जीवन हमारा होगा। इसलिए इन लोगों को, दिकों को चुनौती देना है। आज के बाद जो भी अगला सभा होगा, यहाँ पूरा का पूरा सभा भरा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अब जो तीसरी बात जो मैंने कहा, सामाजिक पहचान, ये लोग धार्मिक पहचान को भी नष्ट कर रहे हैं। क्या बोलते हैं, आदिवासी सरना नहीं है, हिंदू है। आज आदिवासी लोग सरना धर्म को त्याग कर हिंदू धर्म को अपनाया है, वो भी सरना धर्म को नष्ट करने पर तुला हुआ है, सरना धर्म के खिलाफ बोलता है। इन लोगों बेईमान लोगों से सवाल करना चाहिए। जब आदिवासी 65,000 साल पहले से रह रहा है यहाँ, उसका धर्म नहीं है। आप 4,000 साल पहले आए, उसका धर्म कैसे हो गया? सवाल पूछना है। ये लोग क्या बोलता है, सरना सनातन एक है। मैं सवाल पूछता हूं, आर्यों का भगवान सिर्फ और सिर्फ संस्कृत भाषा समझता है। आदिवासियों का भगवान मुंडा हो, संताली, खड़िया, सारा भाषा समझता है। फिर सरना सनातन कैसे एक हो गया भाई? ऐसे बहुत सारे डिफरेंस है, मैं नहीं जा रहा हूं उसको बोलने के लिए, लेकिन एक ही एक दिया समझने के लिए, जिसका भगवान हमारा भाषा तक नहीं समझता है, वो हमारा भगवान कैसे हो गया? और ये लोग बोलता है सरना सनातन एक है। इनको मुंह तोड़ जवाब देने की जरूरत है साथियों। हमारे पूर्वज पहले से प्राकृतिक पूजा करते आए हैं, इसलिए ये छिछले दर नहीं चलेगा। ये हमारे ऊपर सब कुछ थोपना चाहते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, इसलिए इस मंच से जोरदार तरीके से समझिए, सरना को क्यों नहीं देना चाहते हैं। ये लोग बोलते हैं, झूठा प्रचार कर रहा है, ये झूठे लोग हैं। कहता है कि सरना कोड मिले से आरक्षण खत्म हो जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, सरना कोड मिलने से आदिवासी और भी मजबूत हो जाएंगे। उनके जितने भी स्कूल कॉलेज हैं जो अभी चलाते हैं बिना पैसा का, उनको सरकार को अनुदान देना पड़ेगा। जितने भी सरना भाई बहनों का धार्मिक स्थल है, वो सारे को संरक्षण के लिए सरकार को फंड देना पड़ेगा। तो सरना आदिवासी हमारा मजबूत होगा कि खत्म होगा, बताइए। ये लोग झूठ बोल के आपके दिमाग में गंदा चीजें डालता है ताकि हम सरना ऐसा लड़ते रहेंगे। आपको मैं ये भी कहना चाहता हूं, अंग्रेजों के समय में सरना कोड अलग दिया गया था, लेकिन जैसे भारत आजाद हुआ, संविधान बना, उसको एक झटके में हिंदू धर्म में शामिल कर दिया गया। इस षड्यंत्र के तहत, क्योंकि इनको पता है जिस दिन सरना धर्म को अलग कोड मिल जाएगा, यहाँ पे वो दावा नहीं कर सकते कि हिंदू धर्म जो कि हिंदू राष्ट्र भारत है, वो दावा नहीं कर पाएंगे कि सारा जो है कि धर्म का जो है वो सारा जो है कि वो मेन जो है कि सनातन धर्म है, ये दावा नहीं कर पाएंगे। तब क्या हो जाएगा, भारत में सारा धर्म का जो है कि स्रोत सरना आदिवासी धर्म कहलाएगा। ये डरते हैं इसलिए, और आदिवासी पहचान को नष्ट करने का कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हम लोग को पूरी ताकत के साथ मांग करना पड़ेगा, सरना कोड देना होगा, सरना कोड देना होगा, ये देना होगा, मांग करना पड़ेगा साथियों। तो दूसरा मैं बता रहा था, एक तो सामाजिक पहचान, दूसरा धार्मिक पहचान को ये नष्ट करना चाहते हैं। अब ये लोग क्या कर रहे हैं बांटने के लिए हम लोगों को, ये लोग हम लोगों को बांटने के लिए कुल्हाड़ी लेकर आते हैं। कभी धर्मांतरण का कुल्हाड़ी लेकर आते हैं, कभी आरक्षण का कुल्हाड़ी लेकर आते हैं, अभी डिलिस्टिंग का कुल्हाड़ी लेकर आया है। वो कुल्हाड़ी है, हम लोगों को पकड़वाता है, और हमारे लोग जो नहीं समझते हैं उस कुल्हाड़ी को पकड़ के एक दूसरे को काटते हैं और अपना भी अधिकार को काटते हैं। आपको समझना पड़ेगा कि ये डिलिस्टिंग क्यों लाया इन लोगों ने। इतना दिन तक यही कह रहे थे धर्मांतरण करते हैं, धर्मांतरण ईसाई मिशनरी धर्मांतरण करते हैं। हम लोगों ने रिसर्च किया, हम लोगों ने बता दिया इनको झूठ बोलना बंद करो, क्योंकि 1951 से लेकर 2011 तक का जनगणना बोलता है देश में सिर्फ 2.3% ईसाई थे 51 में, अभी भी उतने पर ही अटका हुआ है। झारखंड में उस समय में 4% थे, अभी भी 4 में अटका हुआ है। तभी लोग कहते थे
कि सरना आदिवासियों का धर्मांतरण हो रहा है, तब हमने सेंसस का आंकड़ा निकाल के दिखा दिया कि 2001 में झारखंड में 15% आदिवासी थे जो ईसाई धर्म को मानते थे। 2011 में घट के 14.5 हो गया। जब बढ़ ही नहीं रहा जनसंख्या ईसाई धर्म मानने वालों का, तो धर्मांतरण कहां हो रहा है? जब ये नंगा हो गए, इनका धर्मांतरण का गुब्बारा फूट गया, तब जो है कि डिलिस्टिंग लाया है। डिलिस्टिंग का गुब्बारा को भी हम लोग फोड़ देंगे। डिलिस्टिंग में क्या है आपको बताना चाहता हूं। और सबसे पहले जो लोग धर्मांतरण कहते हैं, उन लोगों को, जनजातीय सुरक्षा मंच के लोगों को, करिया मुंडा जैसे, बाबूलाल मरांडी जैसे बीजेपी के दलालों को मैं कहना चाहता हूं, ये धर्मांतरण बोलते हैं। जब आपने सरना धर्म को त्याग कर सनातन हिंदू धर्म को अपनाया है, तो आप किस हक पे जाके ईसाई आदिवासियों पर उंगली उठाते हैं? आपको ईसाई आदिवासियों पर उंगली उठाने का कोई अधिकार नहीं है, ये समझ लीजिए। आज तक कोई नहीं बोलता था तो आपने उंगली उठाया, लेकिन अगर ईसाई आदिवासी धर्मांतरण किया है तो तुमने भी धर्मांतरण किया है। याद रखना, जब भी धर्मांतरण बोलते हो, बार बार हम इस बात को याद दिलाएंगे। साथियों, यह जो डिलिस्टिंग बोलता है, डिलिस्टिंग क्या है? सूची से हटाओ बोलता है। ये हम लोग एक दूसरे का हक छीनने का हम लोग को बोलता है। ये आरएसएस वाले, भाजपा वाले, ये जनजातीय सुरक्षा मंच वाले, ये लोग समझ लिया है कि आदिवासी लोग मुर्गा है। आप लोग मुर्गा लड़ाई देखते हैं ना, दोनों मुर्गा को जो है कि छुरा बांध दिया जाता है, दोनों आपस में लड़ते हैं और लड़ाने वाला उसको खाता है। एक को खाता है, पैसा भी जीतता और मौज उड़ाता है। यही आरएसएस वाले, भाजपा वाले और जो जनजातीय सुरक्षा मंच वाले कर रहे हैं। हम आदिवासियों को सरना के नाम पे, ईसाई के नाम पे मुर्गा समझ के वो जो छुरा बांध दिया है, हम एक दूसरे को काटेंगे, मारेंगे और हमारा सारा आरक्षण का अधिकार ले लेगा। हमारा जितना लोकसभा के 47 लोकसभा सीट आरक्षित है, सारा का सारा जनरल हो जाएगा, क्योंकि डिलिस्टिंग होने से क्या हो जाएगा? आदिवासी घट के 0.5% बच जाएगा। सारे हाथ से घट के 1% भी नहीं रहेगा, तो सारा का सारा लोकसभा से जनरल, खूटी का लोकसभा, विधानसभा सब जनरल हो जाएगा। तो क्या मुंडाओं को मिलेगा टिकट? यहाँ पर जितना दिक्कुलो यहाँ खूटी में बैठा है, सारा लोकसभा का, यहाँ से लेके सिमडे का, लोकसभा का, विधानसभा का टिकट लेके बैठ जाएगा। हमारा कुछ भी नहीं बचेगा। साथियों, जितना नौकरी, ये लोग क्या बोलता है आरक्षण का 80% लाभ ईसाई आदिवासी ले रहा है। मैं कहता हूं चेक करो, यदि 80% लाभ ईसाई आदिवासी लेता तो अभी झारखंड का मुख्यमंत्री ईसाई आदिवासी होता कि नहीं होता? जब से झारखंड बना है बता दीजिए, एक भी ईसाई आदिवासी मुख्यमंत्री बना है? अभी का मंत्रिमंडल जाके देख लीजिए, एक भी आदिवासी मंत्री नहीं है। फिर भी ये लोग झूठ का झूठ बोलता है। एमएलए कितना है? मुश्किल से 25%। और बाकी लोग कौन है? असल में अगर कोई आरक्षण का लाभ खा रहा है तो जो आदिवासी सरना धर्म को त्याग कर ये हिंदू धर्म को अपनाया है, सनातन हिंदू बोलता है, वही लोग खा रहा है। सारा का सारा नौकरी वही लोग खा रहा है। और झारखंड में जाइए, झारखंड में देखिए, अगर आपको लगता है कि ये लोग आरएसएस वाले, जनजातीय सुरक्षा मंत्री सही बोल रहा है, उनको कान पकड़ के सचिवालय लेके चले जाइए। झारखंड के सचिवालय में देखिए कितना प्रतिशत आदिवासी, ईसाई आदिवासी नौकरी कर रहा है, कितना सरना आदिवासी नौकरी कर रहा है, कितना हिंदू आदिवासी नौकरी कर रहा है। नहीं है साथियों, कौन कर रहा है? झारखंड का सचिवालय जहां सबसे ज्यादा काम होता है, सबसे ज्यादा लोग नौकरी करता है, सारा का सारा बाहरी लोग वहां पे नौकरी कर रहे हैं। आपको बता रहे हैं, आपको विश्वास नहीं होता है, डीसी ऑफिस चले जाइए, खूटी का सारा ऑफिस में आप सर्वे करा लीजिए, कौन नौकरी कर रहा है सबसे ज्यादा? सारा का सारा बाहरी लोग, जो हम आदिवासियों को आपस में धर्म के नाम पे लड़ाता है। इसीलिए मैंने कहा ये लोग हम लोगों को मुर्गा समझ के रखा है। उन लोगों को लगता है ये लोग आपस में छुरा मारेगा एक दूसरे को, दोनों मर जाएगा, उसके बाद इनका सारा नौकरी ले लेंगे, इनका सारा राजनीतिक शक्ति ले लेंगे और इनका बचा खुचा जमीन, जंगल, नदी, पानी, खनिज संपदा को सारा को कब्जा करके पूंजीपतियों को सौंप देंगे और जगह दिक्कुलों को भर देंगे।
यही ये लोग चाहता है, इसलिए हम लोगों को आपस में लड़ा रहा है। तो आपको समझना है कि हमें मुर्गा बन के आपस में लड़ना है कि एकजुटता के साथ ऐसी ताकतों को उखाड़ के फेंक देना है। क्या बोलते हैं? फेंकना है ऐसे लोगों को कि मुर्गा बनना है? फेंकना है। कितने लोगों को मुर्गा बनना है? हाथ उठाइए। कितने? मुर्गा बनना है? मुर्गा बनना है मुझको? कितने लोगों को उखाड़ के फेंकना है? हाथ उठाइए। दिक्कों को दिखाइए कि हम लोग तुमको उखाड़ के फेंक देंगे। मुर्गा बनाना बंद करो। मैं पांचवा बात ये कहना चाहता हूं, चौथा बात ये कहना चाहता हूं, आरएसएस भाजपा वाले, जनजातीय सुरक्षा मंच वाले, विश्व हिंदू परिषद वाले, जब जब चुनाव आता है हमारे ऊपर अपना एजेंडा थोपता है। हमारा एजेंडा क्या है? हमारा एजेंडा जमीन है। हमारा मुद्दा जमीन है। हमारा मुद्दा 5वीं अनुसूची है। हमारा मुद्दा लाइन बैंक है। हमारा मुद्दा सरला कोट है। हमारा मुद्दा आदिवासी पहचान है। हमारा मुद्दा आदिवासी का भाषा, संस्कृति, परंपरा है। आई लोग क्या मुद्दा लेके आता है? कभी धर्मांतरण का मुद्दा लेके आएगा, कभी डिलिस्टिंग का मुद्दा लेके आएगा, कभी जो है आरक्षण का मुद्दा लेकर है। इनको बताइए, यदि तुम आदिवासी का भला चाहते हो तो अब बताओ कि आदिवासी का जमीन बचाने के लिए तुमने क्या किया? आदिवासी का सरला कोड बचाने के लिए तुमने क्या किया? आदिवासी का 5वीं अनुसूची बचाने के लिए तुमने क्या किया? करिया को पूछो यहाँ पर, जो आपने 40 साल उनको जो है कि यहाँ से भेजा है वहाँ दिल्ली, उनसे पूछिए। 35 साल एमपी रहे, मंत्री रहे, लोकसभा का उपाध्यक्ष रहे, उन्होंने कितना आदिवासी जमीन रक्षा किया है? उन्होंने सरला को क्यों नहीं दिलाया? अर्जुन मुंडा को पूछिए, और नेताओं को पूछिए, सारे भाजपा वालों को पूछिए जो आपको हमको लड़ाता है। तो हमें आरएसएस के एजेंडा में नहीं जाना है। ये चौथी बात मैं कहना चाहता हूँ। हमारा एजेंडा होगा जमीन, हमारा एजेंडा होगा 5वीं अनुसूची, हमारा एजेंडा होगा सरला को, हमारा एजेंडा होगा हमारी आदिवासी सामाजिक पहचान, धार्मिक पहचान, हमारी भाषा, संस्कृति। इसके लिए जो लड़ेगा हम उसी के साथ जाएंगे, और जो विरोध करेगा इसका उसको उखाड़ के फेंक देंगे। तो मैं पांचवी बात आदिवासी एजेंडा का बात कर रहा था। एजेंडा को समझिए। चुनाव नजदीक है, जो भी नेता आपके पास आता है वोट मांगने, उसको पूछिए आपने हमारे लिए क्या किया? आदिवासी समाज को बचाने के लिए क्या किया? आदिवासी के सामाजिक पहचान को बचाने के लिए क्या किया? धर्म को दिलाने के लिए क्या किया? जमीन बचाने, 5वीं अनुसूची, भाषा, संस्कृति को बचाने के लिए क्या किया? हमारा लोकनीति को लोग खा जा रहा है, उसको बचाने के लिए आपने क्या किया? ये आपको पूछना पड़ेगा। आपको पूछना पड़ेगा कि CNTA कहता है कि आदिवासी का जमीन का आदिवासी नहीं ले सकता है, तो पूरा खूंटी, पूरा झारखंड, पूरा रांची, पूरा देश का आदिवासी इलाके से आदिवासियों का जमीन क्यों लूटा जा रहा है? आदिवासियों की जमीन में दिक्कुओं का बड़ा बड़ा हॉस्पिटल, मॉल, उनका बड़ा बड़ा शॉपिंग मॉल, बिल्डिंग कैसे बन रहा है? आप लोकसभा, विधानसभा में क्यों नहीं आवाज उठाते हैं? आपको आप क्यों वोट देना चाहिए? ये सवाल आपको उठाना पड़ेगा। छठी बात मैं कहना चाहता हूं आपको, हम लोगों को जमीन की राजनीति करनी पड़ेगी। साथियों, जमीन की क्या राजनीति करनी पड़ेगी? मैं इसलिए जमीन कह रहा हूं, अगर जमीन नहीं बचेगा तो आप कहां रहेंगे, आप पैर कहां रखेंगे? सोच लीजिए। जमीन इसलिए बोल रहा हूं कि आज तक देख लीजिए, कोलकारों का लड़ाई ने पूरे दुनिया को दिशा दिखाया। पूरे दुनिया में इसकी चर्चा होती है, जहां जहां विस्थापन का आंदोलन चलता है। पूरे देश में इसकी चर्चा होती है, जहां जहां विस्थापन का आंदोलन होता है। कोलकारों की वजह से नेतरहाट भी बच गया। कोलकारों की वजह से आपका मित्तल जो जमीन ले रहा था 25,000 एकड़ बच गया। लेकिन क्या हो रहा है? अब जान देंगे, जमीन नहीं देंगे बोलते हैं, लेकिन वोट उसी को देते हैं जो बाद में कंपनियों को लेके आता है, MOU करता है, पुलिस को लेके आता है, गोली चलवाता है, और बाद में जमीन भी लेता है। अब देख लीजिए, अर्जुन मुंडा 2005 में मित्तल को लेकर आया, खूंटी के लिए
यहाँ का ग्राम सभाओं को पूछे बगैर 25,000 एकड़ जमीन का एमओयू कर दिया। यहाँ पे खूंटी में आपका मित्तल नगर बन जाता साथियों, जो अगर आप नहीं लड़े होते। टाटा नगर चल जाइए, वहां पे काली माटी का जगह था, गांव का नाम काली माटी था। वहां पे 24 आदिवासी गांव हुआ करते थे। 100 साल पहले टाटा ने कब्जा किया, टाटा नगर बन गया। 95% आदिवासी घट के आज 5% में आ गए। जमशेदपुर को सारे बाहरी लोगों ने कब्जा कर लिया, आपको बता रहे हैं। यदि मित्तल नगर बन जाता तो खूंटी को भी पूरा बाहरी लोग कब्जा कर लेते और आपको जो यहां से उठा के फेंक देते। लेकिन आपने क्या किया, यहाँ पे मुंडा दिसुन को धरती आबा का उंगुलान का सौदा करने वाला अर्जुन मुंडा को आपने 2019 में जिताया। यहाँ पर अर्जुन मुंडा ने फिर से 2024 में चुनाव लड़ने यहाँ आने वाला है, याद रखिएगा। अर्जुन मुंडा को पूछिए, आपने मित्तल के साथ क्यों सौदा किया था? आपने मुंडा दिसुम को बेचने का काम क्यों किया? आपने उंगुलान का सौदा क्यों किया? उनको यहाँ पे घुसने मत दीजिए, उनका भेड़ बनाने नहीं चाहिए, उनका समाने होने देना चाहिए। उसके साथ साथ मैं ये भी आपको बताना चाहता हूँ, यही अर्जुन मुंडा है जब 2004 में मुख्यमंत्री थे, उन्होंने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखा, रिकमेंडेशन भेजा कि कुर्मी मातों को आदिवासी बनाना चाहिए, एसटी का दर्जा देना चाहिए। यही अर्जुन मुंडा है। एक तरफ हम लोग विरोध कर रहे हैं कि कुर्मी मातो आदिवासी नहीं है, वो हमारा हकमारी करेगा, उसको एसटी का दर्जा मत दो। और जो व्यक्ति उसके लिए केंद्र सरकार को चिट्ठी भेजा, जब मुख्यमंत्री था, जब संसद बनाया, तब वो पार्लियामेंट में उसने कहा कुर्मी को एसटी का दर्जा मिलना चाहिए। ऐसा व्यक्ति को अगर आप वोट देंगे साथियों, तो आपका अस्तित्व मटिया मेट हो जाएगा, आपको मैं बता रहा हूं। इसीलिए मैं कह रहा हूं, जो व्यक्ति जमीन का एमओयू करता है, उनको अगर वोट देंगे तो कैसे होगा? देख लीजिए झारखंड में क्या हुआ है। यही भाजपा, अभी भाजपा का एमपी है खूंटी से, भाजपा का एमएलए है यहाँ खूंटी से, भाजपा का एमएलए है तोरपा से। इन्होंने क्या किया था? 2014 में इनकी सरकार बनी थी, इन्होंने लैंड बैंक लाया, आपका सारा का सारा जमीन लैंड बैंक में डाल दिया, 21,000 एकड़। आपका धार्मिक जमीन, आपका सामाजिक जमीन, आपका वन भूमि जो वन अधिकार कानून के तहत आपको मिलना था, उसको सारा का सारा लैंड बैंक में डाल दिया। ये लोग कहते हैं कि हम सरना आदिवासियों के हितैषी हैं, लेकिन यही भाजपा सरकार ने क्या किया? खूंटी का 541 एकड़, 541 सरना स्थल का 488 एकड़ जमीन को लैंड बैंक में डाला था। देख लीजिए ये कितने सरना आदिवासियों के हितैषी है। तो ये लोग लैंड बैंक डाला, दुनिया का 11,200 पूंजीपतियों को लाया रांची के खेलगांव में, वहां पे 210 एमओयू किया, 3 लाख करोड़ का एमओयू किया। आपका सारा 21 लाख एकड़ जमीन को लैंड बैंक में डाल दिया है इनको देने के लिए। उसके साथ स्वामित्व कार्ड आया, आपका जमीन को ऑनलाइन किया है। क्यों ऑनलाइन किया है? क्या जब ऑनलाइन नहीं था तब आप रसीद नहीं कटवाते थे? ऑनलाइन इसीलिए किया है ताकि अमेरिका में, इंग्लैंड में और दुनिया के किसी भी हिस्से में, यूरोप में बैठा हुआ बड़ा बड़ा पूंजीपति को पता चल जाएगा कि कौन व्यक्ति के पास कितना जमीन है। वो जो व्यक्ति के पास ज्यादा जमीन होगा वो सीधे उसके घर में आएगा, उसका जमीन खरीदेगा और धीरे 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 आपका सारा जमीन कब्जा करेगा। स्वामित्व कार्ड क्यों लाया? आपका सारा रहती जमीन को बोलेगा आपका है और सारा ग्राम सभा का बाकी जमीन को बोलेगा सरकार का है। बहुत बड़ा षड्यंत्र है। ये लोग हर कीमत पर भाजपा वाले हमारे सारी जमीन को लूट लेना चाहते हैं। आपको बताना चाहता हूं ये लोग क्या कर रहे हैं दूसरे राज्यों में भी आपको देखना पड़ेगा। तो ये मैं कह रहा था कि जमीन की राजनीति पर करनी पड़ेगी। इधर लिखा हुआ है पहले माटी फिर पार्टी। मैंने नारा दिया था पहले माटी बाद में पार्टी। क्यों नारा दिया? कोई पार्टी आपका माटी नहीं बचा रहा है। आज देख लीजिए माटी बचाने की लड़ाई हो रही है।
पार्टी वाले हमारे बहुत सारे लोगों को रांची लेके चला गया। बताइए, ये जमीन बचाएगा? ये लोग समाज बचाएगा? ये लोग आदिवासी को बचाएगा? ऐसे पार्टी के पीछे नहीं जाना है। पहले माटी बाद में पार्टी। अभी देख लीजिए, चुनाव आ रहा है, बड़ा बड़ा थैली शाह लोग आ रहे हैं, बड़े बड़े थैली शाह हमारे आदिवासी समाज के भी बड़े बड़े ऑफिसर लोग जिंदगी भर नौकरी करते हैं और बाद में 1-2 साल बचा हुआ रहता है, तब बोलते हैं हम आए समाज के लिए। सारा का सारा पैसा ले लेते हैं सरकार से, पैसा लेके आते हैं, हमारे समाज के लोगों को, पारंपरिक नेताओं को बड़ा बड़ा गाड़ी दे देते हैं। हमारे पारंपरिक नेता लोग आपको बोलेगा वोट दो। क्या ऐसे लोग को वोट देना चाहिए? बिल्कुल नहीं देना चाहिए। वोट हम लोग यहाँ से तय करेंगे, जो यहाँ से तय करेंगे उसी को हम लोग वोट देंगे, है कि नहीं? क्या आज के समय में ये भीड़ को तय नहीं करना चाहिए कि हमारा विधानसभा का कैंडिडेट कौन होगा? क्या इस भीड़ को तय नहीं करना चाहिए कि लोकसभा का कैंडिडेट कौन होगा? क्या उन लोगों को आप स्वीकार करेंगे जो लोग जिंदगी भर नौकरी करते हैं और मोटा पैसा लेके बोलते हैं हमको वोट दो? स्वीकार करेंगे? ऐसे लोगों का कितने लोग विरोध करना चाहते हैं? हाथ उठाइए। मैं इसलिए कह रहा हूं साथियों, आज तक आदिवासी राजनीति को उल्टा दिशा में हमारे नेताओं ने चलाया है। यही समाज को तोड़ रहे हैं जो बड़े बड़े नौकरी करते हैं, अपने बेटा बेटियों को आदिवासी भाषा संस्कृति नहीं सिखाते हैं या अपनी बेटियों को दिक्कू देते हैं। अब चले जाइए, आदिवासी समाज का जितना बड़ा बड़ा ऑफिसर है उसके घर में चले जाइए, आपको पता चलेगा वो दिक्कू दमाद को लेकर रखा है। जब ये लोग रिटायर होते हैं तो इनको आदिवासी समाज याद आता है। ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने की जरूरत है। साथियों, मैं आपको कहना चाहता हूं, हम लोग जिंदगी भर समाज के लिए दे रहे हैं, तो ऐसे ऐसे लोग हमें ढूंढना पड़ेगा। कौन समाज के लिए अच्छा होगा, कौन समाज के लिए लाठी खा रहा है, कौन समाज के लिए जेल जा रहा है, कौन समाज के लिए केस खा रहा है, कौन अपना समाज के लिए पूरा जीवन दे रहा है। सिर्फ ऐसे लोगों को हम विधानसभा और लोकसभा भेजेंगे, तभी आदिवासी का कल्याण होगा। आपको बता रहा हूं। आज तक देखिए 47 MP लोकसभा में बैठता है, हमारा समाज लूटा जा रहा है, हमारे नौकरियां दिक्कू छीन रहे हैं, हमारा जमीन इलाका सारा दिक्कू छीन रहे हैं। उसके बाद भी एक बार लोग मुंह नहीं खोलता, क्योंकि ये लोग पैसा लेके टिकट खरीदते हैं और जो है कि उन पार्टियों का गुलामी भी करते हैं, क्योंकि उनको डर होता है कि अगर हम आदिवासी समाज का आवाज बनेंगे, अगले बार हमको टिकट नहीं मिलेगा। ऐसे गुलामों को आपको वोट देना नहीं है। ऐसे गुलामी लोग टिकट लेके आएंगे, उनको विरोध कीजिए, मुंह तोड़ जवाब दीजिए। हाँ, लेकिन एक बात मैं कहना जरूर चाहता हूं, जब हम कह रहे हैं जब जमीन की राजनीति करनी है तो ऐसे लोग तो आए, लेकिन हमें यह भी देखना है हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है। आज के समय में हमारा सबसे बड़ा दुश्मन ब्राह्मणवादी ताकत, मतलब भाजपा, RSS, जनजातीय सुरक्षा मंच, विश्व हिंदू परिषद जैसे लोग सबसे बड़ा दुश्मन है, जिनको हम लोग को मुंह तोड़ जवाब देना है एकजुटता के साथ में। उनको उखाड़ के फेंकना हमारा पहला काम होना चाहिए। और उनको साथ देने वाला दूसरा सबसे बड़ा दुश्मन है, वो है पूंजीवाद। पूंजीपति लोग, बड़े बड़े कॉर्पोरेट लोग हमारे नेताओं को खरीदते हैं, चुनाव लड़ाते हैं और यही नेता लोग को भेजते हैं, जब आदिवासी का जमीन लूटो। ऐसे कॉर्पोरेट, ऐसे पूंजीपतियों को भी मुंह तोड़ जवाब देना है, इनको घुसने नहीं देना है, और ऐसे पूंजीपतियों के साथ घूमने वाले आदिवासी नेताओं को भी मुंह तोड़ जवाब देना है। सातवां बात मैं कहता हूं, मैं खत्म कर रहा हूं बहुत जल्दी। अभी आप देखेंगे अखबारों में बहुत ज्यादा रोज दिन गारंटी गारंटी गारंटी, जैसे ये पेपर खोलेंगे मोदी सरकार की गारंटी। हमें समझना है मोदी सरकार की गारंटी मतलब झूठ की गारंटी। सिर्फ 2 चीज मैं इसको लेके बोलना चाहता हूं, आपको याद दिलाना चाहता हूं। 15 दिसंबर 2014 को विधानसभा चुनाव का प्रचार करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुमका आए थे। वहां उन्होंने कहा भाजपा सरकार के रहते कोई माई का लाल नहीं है जो आदिवासी का जमीन ले सकता है। मतलब उन्होंने
आदिवासियों को गारंटी दिया कि उनके रहते आदिवासियों का जमीन कोई नहीं छीन सकता है। आदिवासियों ने उनके ऊपर विश्वास किया। जैसे ही झारखंड में उनकी सरकार बनी, मैं आपको बता दिया, उन्होंने लैंड बैंक लाया, उन्होंने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट पूंजीपतियों को लाया, उन्होंने सीएनटीएसपीडी कानून को विधानसभा में 3 मिनट के अंदर में संशोधन किया, वहां बहस भी नहीं कराया। क्यों ऐसे किया? आदिवासियों को बेवकूफ समझता है नरेंद्र मोदी। ये आदमी झूठ बोल बोल के जिस तरह से देश के 140 करोड़ लोगों को बेवकूफ बनाने का ये काम कर रहे हैं, उनको लगता है कि आदिवासी भी बेवकूफ बनेंगे। लेकिन हम लोगों ने उनको दिखा दिया। 2019 का चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, जब इनको लगा इनकी सरकार ने सीएनटीएसपीडी संशोधन किया, तो इनको लगा कि फिर से धर्म करेंगे तो आदिवासी शांत हो जाएगा। 2017 में धर्मांतरण विरोधी कानून लाया, उनसे भी बात नहीं मानी, तब उन्होंने कहा कि हम सरना कोड देंगे, उससे भी बात नहीं बनी। हम लोग समझ गए ये लोग झूठे हैं। आरएसएस, भाजपा, जनजातीय सुरक्षा मंच वाले, आरजेडी के विश्व हिंदू परिषद वाले, ये सारे आलोक के वंशज झूठे हैं। इसलिए हम लोग 19 में उखाड़ के फेंक दिया, इसी तरह हम लोग को 24 में भी उखाड़ के फेंक देना इन लोगों को। आपको मैं कहना चाहता हूं, दूसरा उन्होंने हम लोगों को गारंटी दिया था। क्या गारंटी दिया था? विधानसभा में इनके मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा 2019 में, और चुनाव में घूम घूम कर कहा 2022 तक उनकी सरकार जो है आदिवासियों को सरना कोड देगी। लेकिन आरएसएस विरोध कर रहा है सरना कोड का। इन्होंने झूठ बोला। केंद्र में 10 साल इनकी सरकार पूरी होने जा रही है। यदि ये सच्चे होते तो सरना कोड दे देते। झारखंड विधानसभा से पारित होकर केंद्र सरकार में भेज दिया गया है, उसके बाद वो सरना कोड नहीं दे रहा है। मतलब मोदी सरकार की गारंटी झूठ की गारंटी है, इस पर विश्वास मत कीजिएगा। ये लोग झूठ बोल के आपका वोट लेना चाहते हैं। इन लोगों को एक भी वोट नहीं देना है। अर्जुन मुंडा को 2024 का चुनाव में एक भी वोट नहीं खूंटी से मिलना चाहिए। या भाजपा का कोई भी खड़ा होगा खूंटी लोकसभा से, उनको एक भी वोट नहीं मिलना चाहिए। उसके बाद विधानसभा चुनाव में भी खूंटी और तोड़ पर इसे जीते हुए हैं, इनको उखाड़ कर फेंक देना है। फेंकेंगे कि नहीं फेंकेंगे? हाथ उठा के बताइए कि हम इनको उखाड़ के फेंक देंगे 2024 में। साथियों, मैं आखिरी बात ये कहना चाहता हूं आपको, इनकी सरकार, आरएसएस, भाजपा, ये सारे लोग, विश्व हिंदू परिषद लोग मिल के जो है कि हम लोगों को खत्म करना चाहता है। कल ही परसों एक वीडियो आया है, प्रवीण तोगड़िया बोल रहे हैं कि भारत में हम लोग संविधान संशोधन करेंगे और ये संविधान संशोधन करने के बाद भारत का प्रधानमंत्री सिर्फ और सिर्फ हिंदू बनेगा, यहाँ का राष्ट्रपति हिंदू बनेगा, यहाँ का मुख्यमंत्री, यहाँ का सीएम, यहाँ का कलेक्टर, एसपी, यहाँ का जो उपायुक्त, यहाँ का जितना भी बड़ा बड़ा पद है उसमें सिर्फ और सिर्फ जो है हिंदू लोग बैठेगा और किसी को नहीं बैठाएंगे। बहुत बड़ा षड्यंत्र है। ये लोग संविधान खत्म करना चाहते हैं। ये लोग मनुस्मृति के आधार पर संविधान यहाँ पे लाना चाहते हैं और हम सारे लोगों को गुलाम बनाना चाहते हैं। आपको पता होना चाहिए, असम का मुख्यमंत्री ने क्या कहा, हेमंत विश्वास, एक व्यक्ति संविधान का शपथ लेने के बाद कहता है कि अछूतों का काम, उनका कर्तव्य ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य का सेवा करना है। देख लीजिए, मतलब हम आदिवासियों को, ओबीसी को और दलितों को ये लोग सिर्फ और सिर्फ अछूत समझते हैं। जब उनकी सरकार आ जाएगी, दोबारा संशोधन कर दिए संविधान को, तो हमारा जीवन जीने का अधिकार खत्म हो जाएगा। याद रखिएगा, अभी हम लोग को मांस मछली खाने पर बहुत जगह रोक लगा रहा है। इन लोगों को कहना चाहिए, संविधान का अनुच्छेद 21 हमें अधिकार देता है, हम कुत्ता खाए, बिल्ली खाए, घास खाए, तुम कौन होते हो संगीत तय करने वाला? हम तय करेंगे हम क्या खाएंगे।
हम क्या पहनेंगे हम तय करेंगे, तुम नहीं तय कर सकते हो, तुम्हारी सरकार तय नहीं कर सकती है। हम कौन सा धर्म मानेंगे वो हम तय करेंगे, तुम्हारी सरकार नहीं तय कर सकती है। हम जो है कौन सा रीति रिवाज, कौन सा संस्कृति में जिएंगे, कौन सा परंपरा में जिएंगे, कौन सी भाषा बोलेंगे, कहाँ नाचेंगे, वो हम तय करेंगे, तुम तय नहीं कर सकते हो। ये उनको बताना पड़ेगा साथियों, और उनको भी बताना पड़ेगा। हम लोग आपको बता रहे हैं, तुम हमारा संविधान को छू नहीं सकते हो, तुम हमारा संविधान को छू नहीं सकते हो। हम सारा का सारा आदिवासी और देश का दलित और ओबीसी भी एकजुट हो रहा है। तुम्हारा षड्यंत्र को हम अच्छी तरह समझते हैं, इसलिए समझ जाओ, तुम अगर हमारे साथ जीना है जियो, लेकिन हमारा संविधान को, हमारा 5वीं अनुसूची को, हमारा कानून को अगर तुम छूने का कोशिश करोगे तो तुम्हारा हाथ जो है कि साफ कर देंगे हम। यह हम लोगों को बताना पड़ेगा साथियों। हमारे अधिकार को खत्म करना चाहते हैं, बस ये लोग है कि यूसीसी ला रहे हैं। तो कुल मिलाकर मैं कहना चाहता हूं, इनकी सरकार, इन पर विश्वास मत कीजिए। छत्तीसगढ़ में देखिए, आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाया, कुछ नहीं बोल सकता है। आदिवासियों को डीलिस्टिंग बोल के बांट दिया, आदिवासी डीलिस्टिंग को खुश हो गए, बार बार के बीजेपी को वोट दिया। असर क्या हुआ? सरकार बनाने के 1 सप्ताह बाद में वहां का 1,70,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हसदेव जंगल को अडानी को दे दिया। आपको मैं बता रहा हूं, उस जंगल को आदिवासियों ने बचाया है। जब आदिवासी एक पेड़ काटता है घर बनाने के लिए, पुलिस उसको पकड़ के जेल में डालती है, लेकिन अडानी के लिए 2 लाख पेड़ों को काट दिया गया। जब आदिवासी लोग उसके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं तो वही पुलिस उनको जेल में डाल रही है आदिवासियों को। तो इतना अन्याय आदिवासियों को कर रही है ये भाजपा सरकार देश में। और छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में जहां जहां उनकी सरकार है, झारखंड में उनकी सरकार थी, आदिवासियों के साथ अन्याय किया, हमारा जमीन छीनने का कोशिश किया, जंगल, 5वीं अनुसूची, नदी पानी, हमारा भाषा, संस्कृति और धर्म को छीनने का कोशिश किया, हमारे पहचान को छीनने का कोशिश किया, हमारे ऊपर अन्याय कर रहे हैं। इसलिए इधर न्याय शब्द डाला हुआ है। न्याय के लिए हम लोग यहाँ से लड़ेंगे और हम लोग कहेंगे, पहले बाटी बाद में पार्टी, पहले आदिवासी बाद में धर्म। हम सारे लोग आदिवासी हैं पहले, उसके बाद धर्म है। हम सारे कहेंगे पहले समाज बाद में व्यक्ति। अभी व्यक्ति लड़ता है, चुनाव के समय में 10 को खड़ा हो जाता है। ये सब नहीं करना है। ये मंच इसीलिए है, झारखंड आंदोलन संघ यहां से आह्वान कर रहा है। आज खूंटी में है, हम हजारों की संख्या में रांची भी जाएंगे और हम बता देंगे डॉक्टरों को कि हम न कभी झुके थे, न झुकेंगे, न टूटे थे, न टूटेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दादा को इस क्रांतिकारी विचार के लिए। कहते हैं अब हाथ में लाठी नहीं तलवार,